नमस्कार, इंडिया न्यूज 3 से मैं प्रदीप कुमार तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश में हुए 2022 लोकसभा के उपचुनाव के नतीजे आप सभी के सामने हैं। इन नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी में मानो एक तरीके से जान फूंक कर रख दी हो, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पैरों तले जमीन खिसकती नजर आ रही है। चुनाव के जो नतीजे हमारे सामने आए हैं, उन नतीजों ने लगभग 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे, इसके शायद संकेत मिल चुके हैं इन परिणामों से। एक जमाने में आजमगढ़ और रामपुर को समाजवादी पार्टी का किला माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि आजमगढ़ और रामपुर के किले को भेदना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रभाव और उनके लोकप्रियता के चलते शायद जो परिणाम आए हैं उसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था कि ऐसा ही होना था। कल रविवार को आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को लगभग 9,000 मतों से मात दी। आजमगढ़ में कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम फैक्टर बहुत काम में आता है और इसी के चलते मुलायम सिंह यादव के परिवार ने अपने ही परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव को यह सोचकर मैदान में उतारा था कि शायद जो फैक्टर उनके दिमाग में चल रहा था, मुस्लिम और यादव फैक्टर, वो शायद इस बार फिर काम में आ जाएगा। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं और अंततः निरहुआ के हाथ जीत लगी और धर्मेंद्र यादव को मात खानी पड़ी। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें रामपुर की, तो रामपुर में एक तरीके से कहा जाए तो चाहे वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव रहे हो, उसके बाद में चाहे उनके सुपुत्र अखिलेश यादव रहे हो, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री चाहे कोई भी रहा हो, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह, लेकिन उनके समानांतर एक सरकार रामपुर में बैठ के मोहम्मद आजम खान भी चलाया करते थे। उन्होंने जब ये सीट छोड़ी और उसमें जो चुनाव हुआ, उसमें आजम खान ने अपने बहुत करीबी, जिनको कहा जाता है आजम खान के बहुत करीबी माने जाते हैं, असीम रजा साहब, उनको उन्होंने टिकट दिया। उन्होंने एक तरीके से आजम खान ने नहला फेंका था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आजम खान के ही बहुत करीबी घनश्याम लोधी को टिकट देकर शायद उनके सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। और परिणाम क्या हुआ? घनश्याम लोधी ने असीम रजा को लगभग 42,000 वोटों से मात देकर जीत हासिल की। तो इस प्रकार लोकसभा चुनाव, उपचुनाव के जो नतीजे हमारे सामने आए, उसमें जो समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते थे आजमगढ़ और रामपुर, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका फहराकर सन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग अभी से बता दिए हैं। इस जीत पर जहां भारतीय जनता पार्टी खेमे में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, वहीं समाजवादी पार्टी के सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगर चुनाव में जीतना है तो अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलकर मैदान में या फील्ड में
काम करना होगा, तभी वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे, वरना हार पर हार आगे उनके हाथ लगती ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ इस खुशी से गदगद हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जीत बीजेपी में 2024 के लिए दूरगामी संदेश दे रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस जीत पर उत्तर प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने हार्दिक बधाई दी है। इसी के साथ अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव के नतीजे क्या होंगे, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं उनका कहना ये है कि आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव जीतने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसी तरह के और अन्य जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।